कि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, सबसे बड़ा देश का संविधान है, आपको पहले इस चीज़ को ध्यान रखना है और कि वो उस जो आपने नियम पारित किया है लोकसभा में, उसको वो पूरा का पूरा खत्म कर दें या खत्म करें। पर ये आपने नहीं किया, आपने सीधा क्या बोल दिया कि संसद में कानून बनाने की सर्वोच्चता की खत्म कर। क्या आपका सर्वोच्चता खत्म हुई है? आप किसमें कानून नहीं बना पा रहे हैं? पर यह है कि आप मूल अधिकार पर जो दिए गए हैं जनता के लिए, उसको आप नहीं खत्म कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनको इस बात को लेकर के क्लियर करना चाहिए कि कौन सी हमने आपकी सर्वोच्चता को खत्म कर दिया है। ये बात जरूर है, या तो आपको नॉलेज नहीं है या तो आपने जो बोला वो पूरा का पूरा गलत है। यानी आपको जुडिशरी को काउंटर करने के लिए आपको नहीं बैठाया गया है, आप जुडिशरी के साथ में कोऑपरेट करके काम करना चाहिए। उन्होंने बोला था कि जुडिशरी लक्ष्मण रेखा न क्रॉस करे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लक्ष्मण रेखा? क्या मीनिंग है बताइए जरा, आप बताइए क्या लक्ष्मण रेखा का व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट इज योर सेंस? पर्टिकुलर मोदी जी और उनके इन मिनिस्टरों के लिए बोलना चाहता हूँ, दोनों मिनिस्टरों को लेकर के कि जस दूल्हा तस बनी बराती। यानी जैसे मोदी जी की डिग्री है, जैसे मोदी जी की क्वालिफिकेशन है, जैसे मोदी जी का नेतृत्व करने का क्षमता है, पूरे देश को आप देखिए पूरा बीक दिया है। कुछ तो अब सरकारी चीज़ें बच नहीं पा रही है, ज़्यादा चीज़ें। मैं इस चीज़ को लेकर के वाइस प्रेसिडेंट को, भारत देश का जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनसे माफ़ी भी चाहता हूँ कि आपने जो स्टेटमेंट ये दिया है वो बिल्कुल ही गलत है। देखिए, 2024 चुनाव से पहले भाजपा के कई कद्दावर नेता के बोल बिगड़ गए हैं और इस बोल बिगड़ने के बाद क्या क्या बोल रहे हैं। हालांकि जिस विषय पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए उस पर भी टिप्पणी कर रहे हैं, यानी कि अपनी मर्यादा को लांघ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब की। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। उन्होंने कहा कि संसद में कानून बनाने की सर्वोच्चता जो है वो खत्म कर दी गई है। तो इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी हैं। क्या जो बयान उपराष्ट्रपति ने दिया है कानून के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, वो उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ और उनको जो हमारा अभिवादन है वो भी है। पर जो उनकी योग्यता की बात है, उनकी योग्यता पर मैं प्रश्न उठा रहा हूँ। और उन्होंने जो कमेंट किया है, शायद उन्होंने लॉ को बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं है। भले ही भारत देश के सुप्रीमो पद पर बैठे हैं, पर उन्होंने ऐसा बोला तो मुझे पूरी तरीके से उस चीज़ में पूरा की पूरा उसमें आलोचना करने का पूरा अधिकार है। पहला, नानकी वाला पालकी वाला का एक बहुत बड़ा जजमेंट था, वो बहुत बड़े वकील थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी पिटीशन फाइल किया था 1973 में। उसमें केशवानंद भारती के नाम से वो केस बहुत फेमस हुआ वर्सेस स्टेट। उस स्टेट में उस जजमेंट में 7 के मेजॉरिटी से 13 जजेस बैठे और उस 7-6 से बहुत बड़ा ऑर्डर पास किया गया, जिस ऑर्डर में ये स्पष्ट किया गया कि भारत का जो संविधान है, संविधान का जो मूल ढांचा है, उस मूल ढांचा पर कोई भी वार नहीं कर सकता है। अर्थात संविधान का मूल ढांचा क्या है? प्रश्न ये आ रहा है, हमारी मौलिकताएं क्या हैं? हमारे बोलने की स्वतंत्रता, हमारे समानता की, हमारे एक्सप्रेस करने की पावर, हमारे धर्म की एक्सप्रेस करने की पावर, हमें चलने की पावर, हमें खाने की पावर, हर चीज़ें जो भी हैं, ये सारी चीज़ें उस पर आ गई। अब बात आ रही कि इन्होंने ये जो बोला है कि संसद में कानून बनाने की सर्वोच्चता को खत्म कर दिया है, ये हमारा जो स्टेटमेंट आया है, तो उनको ये पहले ये नहीं बताया कि संसद की सर्वोच्चता क्या है और जज के अधिकार क्या है। पहले तो इनको इस चीज़ को समझना चाहिए। तो इसके उपराष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति होना एक नहीं है, देश के आप किसी भी कैंडिडेट को आप बैठा सकते हो, तो ये मेरा मतलब नहीं। पर जो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर बोला है उस पर मैं बोलना चाहता हूँ। उनको ये नहीं पता है कि देश का संविधान में सबसे बड़ा है, कि देश की जो अभी हमारी पार्लियामेंट है वो सबसे बड़ी है। इस चीज़ को मैं बोलना चाहता हूँ कि ये चीज़ मैं उनको बोलना चाहता हूँ आप लोगों के मीडिया के माध्यम से और इस जजमेंट के माध्यम से। नानकी जो पालकी वाला जो हमारा वो है केस है, उनके केस के माध्यम से कोड करके मैं बोल रहा हूँ कि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, सबसे बड़ा देश का संविधान है, आपको पहले इस चीज़ को ध्यान रखना है। और ये भी आप ध्यान रखिए कि यदि संविधान में से जो चीज़ें मूलभूत ढांचे में दी गई हैं, यदि वो चीज़ें सही से आप नहीं करोगे तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और कोई भी जस्टिस के पास ये पावर होगा, साथ में हाई कोर्ट के पास भी पावर दिए गए हैं कि वो उस जो आपने नियम पारित किया है लोकसभा में, उसको वो पूरा का पूरा खत्म कर दें या खत्म करें, या आपको डायरेक्शन दे कि आप इसको इम्प्रूव करिए, करेक्ट करिए, करेक्शन करिए। ये सारी चीज़ें हैं, पर ये आपने नहीं किया। आपने सीधा क्या बोल दिया कि संसद में कानून बनाने की सर्वोच्चता की खत्म कर। क्या आपका सर्वोच्चता खत्म हुई है? आप किसमें कानून नहीं बना पा रहे हैं?
पर यह है कि आप मूल अधिकार पर जो दिए गए हैं जनता के लिए, उसको आप नहीं खत्म कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस पे अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे, डीवाई चंद्रचूड़ साहब चाहे, तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। मुझे लगता है कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब तो ऐसे नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे भारत देश के उपराष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति, इनके लिए विशेष स्पेसिफिक पावर होता है जो पार्लियामेंट के थ्रू होता है, ये बात नहीं के। पर ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनको इस बात को लेकर के क्लियर करना चाहिए कि कौन सी हमने आपकी सर्वोच्चता को खत्म कर दिया है, ये बात जरूर है। या तो आपको नॉलेज नहीं है, या तो आपने जो बोला वो पूरा का पूरा गलत है। पर मैं इसी के साथ में एक चीज छोटा सा और बोलना चाहता हूं कि भाजपा यानी बीजेपी करंट में जो सरकार है भारत देश में, उसके लॉ मिनिस्टर हों, उसके स्टेट लॉ मिनिस्टर हों, एक्स लॉ मिनिस्टर हों, जो भी लॉ मिनिस्टर हैं, ये सारे के सारे एक ही तरह की बात करने लगते हैं कई बार। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी आपको जुडिशरी को काउंटर करने के लिए आपको नहीं बैठाया गया है, आप जुडिशरी के साथ में कोऑपरेट करके काम करना चाहिए आपको। जैसे मैंने आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट बता रहा हूँ, किरण रिजिजू जी जो एक्स लॉ मिनिस्टर थे हमारे, आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है बीजेपी से, बीजेपी ने लिया या दिया जो भी है, पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बोला था कि जुडिशरी लक्ष्मण रेखा न क्रॉस करे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लक्ष्मण रेखा? क्या मीनिंग है बताइए जरा, आप बताइए क्या लक्ष्मण रेखा, व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट इज योर सेंस in according to you to the against the Supreme Court which you according to their। तो मेरा ये कहना है कि दो स्टेटमेंट जो उन्होंने देखा लक्ष्मण रेखा का, वो उन्होंने उस समय पर बोला था जब जुडिशरी में कोलेजियन सिस्टम से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने कई लोगों का नाम को रिकमेंड किया है कि ये लोग चीफ जस्टिस या जस्टिस बनाए जाएंगे। पर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपना एक अलग से लिस्ट बना दिया, हमारी लिस्ट जाएगी। तो जुडिशरी यदि आपकी तरफ से कोई लिस्ट आएगी तो ये लिस्ट तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होगी पार्टी से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से। आज आप हो, कल कोई दूसरा होगा, परसों कोई तीसरा होगा, तो वो व्यक्ति उस पार्टी को लेकर के उसको प्रभावित करेगा, जजमेंट कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे सारी। इसको लेकर के मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो द बेस्ट अभी इंडिया में चल रहा है कोलेजियन सिस्टम, जुडिशरी का अपॉइंटमेंट करने का, वो सबसे द बेस्ट है, जिसको लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बिल्कुल ही क्लियर किया है। आप लोगों ने भी देखा होगा द इंडियन एक्सप्रेस वे का वो था, बहुत बड़ा वो प्रोग्राम था, उसमें जस्टिस साहब गए थे और उन्होंने उनको बिल्कुल क्लियर किया, पब्लिक के सामने क्लियर किया। अब मैं किरण रिजिजू के और भी कुछ कोडिंग वर्ड्स बता दूं तो आपको ये लगेगा कि भारत देश में कैसे कैसे लोग जो है लॉ में, ये तो मैंने आपको लक्ष्मण रेखा के बारे में बोला, उन्होंने बोला कि क्रॉस द लक्ष्मण रेखा, एक तो ये मैंने आपको कोडी कर दिया। फिर इन्होंने बोला अंकल जजेस सिंड्रोम इश्यूज विल बी कीप क्रॉपिंग अप। आपने क्या इसका मतलब क्या? फिर नेक्स्ट बोला कि ये जितने भी, जब जुडिशरी के रिटायर जजेस ने जब इनको हाईलाइट करना शुरू कर दिया कि आप जो भी कर रहे हो वो भारत देश की कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मूल ढांचे के अगेंस्ट में जाके कर रहे हो, तो इन्होंने क्या बोलना शुरू कर दिया कि आप किसी एक पार्टी से संबंधित हैं, आप अपोजिशन बन गए हैं, आपके खिलाफ भी हमारे पास बहुत सारे एक्शन लेने के तरीके हैं। ये सब बात बोलने की क्या जरूरत है? ये भारत देश के जो आर्टिकल, संविधान का जो आर्टिकल्स है, उसमें हमें स्पीच करने के पूरे पावर्स दिए गए हैं। अब मूल ढांचे की, जिसकी मैंने अभी कोडिंग किया है, मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है, इसको हटाया नहीं जा सकता है। हमारे पास भी बोलने का राइट्स है, आपके पास भी बोलने का राइट्स है, पर आप लॉ मिनिस्टर हैं। मैं लास्ट में सिर्फ पर्टिकुलर, बार बार बोल रहा हूँ, पर्टिकुलर मोदी जी और उनके इन मिनिस्टरों के लिए बोलना चाहता हूँ, दोनों मिनिस्टरों को लेकर के। स्टेट मिनिस्टर जो आज बघेल जी ने भी शायद दे दिया है, यश सिंह बघेल जी ने, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। और रिजिजू के बारे में भी बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे फादर, कभी गाँव के लोग बहुत अच्छी एक कहावत कहते थे, जस दुल्हा तस बनी बराती। ये ध्यान रख लेना आप, यानी न तो उनका कुछ क्लियर रहेगा, पता रहता चलेगा, वो भी किसी के लिए कुछ बोलेंगे। तो बढ़िया से समझाइए मिश्रा जी। जैस दुल्हा तस बनी बाराती, इसका मतलब है कि यदि गांव में बारात जा रही है और ये दूल्हा बहुत अच्छा है तो बाराती भी बड़ी स्टैंडर्ड है। जैसे जस्ट लाइक टू आई एम सेइंग हियर कि मान लीजिए किसी आईएएस की शादी हो रही, तो उसके शादी बाराती जो जाएंगे वो आईएएस, आईपीएस या बहुत सारे एक लेवल का क्लास होगा। फिर उसके साथ में मान लो बी ग्रेड का कोई अधिकारी का हो रहा है, सी ग्रेड का होगा, किसी पॉलिटिशियन का होगा, तो पूरे भारत देश के पॉलिटिशियन आएंगे। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे होंगे तो प्रधानमंत्री होंगे तो फिर विदेश वाले आएंगे। जस्ट आई हम लेंगे पूरी कैबिनेट मोदी जी से, मुझे ये बताइए। राइट, हमारा यही कहने का मतलब है कि ये जितना ये लोग हेड मतलब स्पीच कर रहे हैं, बीजेपी के पॉलिटिशियन या मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, वो मोदी जी के ही तरह करते हैं। अच्छी स्पीच कर लेंगे, उल्टा पुल्टा कर लेंगे, और जो भी है चीज़ें जुडिशरी नॉलेज कुछ भी कर सकते हैं। वो आप लोग कोट करते रहते हैं रोज, पर हम वो नहीं, हम बोलना चाहते हैं कि जैसा आपका कैबिनेट है और जैसा नेतृत्व
नेतृत्व करता है। दूल्हा का मतलब यहाँ पर ये था, पे सवाल उठ रहा है तो सब पे सवाल उठेगा का? तो वो कोले, मैंने आपको क्या बोला है अभी, ये कोड यही इसी के लिए है, एलिजिबल है, बहुत परफेक्ट है वो, कि जस दूल्हा तस बनी बराती, यानी जैसे मोदी जी की डिग्री है, जैसे मोदी जी की क्वालिफिकेशन है, जैसे मोदी जी का नेतृत्व करने का क्षमता है, पूरे देश को आप देखिए रहे पूरा बीक दिया है, कुछ तो अब सरकारी चीज़ें बच नहीं पा रही है ज़्यादा चीज़ें, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब उन्हीं की तरह, और जो उनके लॉ मिनिस्टर हैं उन्हीं की तरह वो भी चाहते हैं कि जो शासन भारत देश में चल रहा था, एक एग्जाम के थ्रू कॉलेजियन सिस्टम फ्री रखा गया था, किसी भी पॉलिटिशियन का इंटरफेरेंस नहीं होगा, किसी पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं होगा, उसके लिए भी ये चाह रहे हैं कि हमारे लोग आ जाएं, जैसे हम मन चाहा अपना जजमेंट पास करा ले, ये सारी चीज़ें। तो मैं इस चीज़ को लेकर के वाइस प्रेसिडेंट को, भारत देश का जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनसे माफ़ी भी चाहता हूँ कि आपने जो स्टेटमेंट ये दिया है वो बिल्कुल ही गलत है। आपको इस चीज़ पर कंसीडर करना चाहिए कि भारत देश की जो संविधान है वो सर्वोच्च है, इस चीज़ को मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, और इस चीज़ को आप ध्यान में, आपकी सर्वोच्चता उसी ने तो बनाया है, राष्ट्रपति की, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, नहीं तो आपके माने क्या होता है, ये संविधान ये पद को न दे आर्टिकल्स में, तो आप माने क्या है, आप एक सामान्य नागरिक हैं। धन्यवाद, शुक्रिया मिश्रा जी। अगर ये वीडियो यूट्यूब या फेसबुक पर देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।